वाला। ये तो एक मजाक था। चलिए, व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संकित राठी, वेलकम टू टेबल टॉपर्स। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम ये टॉपिक क्यों लिया मैंने, ये आप लोगों में से एक का कमेंट आया था कि सर हमें इकोसिस्टम समझ नहीं आया, तो उसी के लिए मैंने ये वीडियो लेके आया हूँ कि इकोसिस्टम एक बार बच्चों को पूरा क्लियर हो जाए क्या चीज़ है इकोसिस्टम। देखिए, इन्वायरमेंट जो है वो इन्वायरमेंट क्या है, एक बार आप डेफिनेशन के थ्रू देख लीजिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इन्वायरमेंट क्या है और इकोसिस्टम क्या है। ठीक, देखिए एक बार डेफिनेशन पढ़ लीजिए इसकी इन्वायरमेंट की। द इन्वायरमेंट इज द एवरीथिंग दैट मेक्स अप द सराउंडिंग्स। हमारे चारों ओर जो भी कुछ है, कुछ भी हो, जैसे आप इमेजिन करो कि आप घर में बैठे हैं, घर में आपको चारों तरफ क्या मिलेगा, या तो टेबल मिलेगी, चेयर मिलेगी, बुक्स मिलेंगी, फ्रिज मिलेगा, कूलर, एसी, पंखा, लाइट, कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें क्या है, आपकी सराउंडिंग है। टेम्परेचर कैसा आपका, हॉट है, गर्मी का मौसम है या सर्दी का मौसम है, जो भी कुछ है वो कैसा है, वो क्या है, आपका इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट क्या चीज़ है, ये हमें एक स्पेस प्रोवाइड करती है। स्पेस मतलब एक जगह देती है हमें उसके अंदर जीने के लिए, हमें रहने के लिए एक स्पेस प्रोवाइड करती है। ठीक, सारी चीज़ जो भी हमारे सराउंडिंग्स में है वो क्या है, इन्वायरमेंट है। एंड इनेबल्स अस टू लिव, और ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमें जीने योग्य एक स्पेस प्रोवाइड करती हैं। ठीक, इट इंक्लूड्स ऑल द फिजिकल, केमिकल एंड नेचुरल फोर्सेस। कुछ भी हो, फिजिकल हो या केमिकल हो या फिर नेचुरल फोर्सेस, ये सारी चीज़ें, मतलब फिजिकल मतलब कैसे, मतलब क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी है या नहीं है, हवाएं चल रही हैं या नहीं चल रही। केमिकल प्रोसेसेस मतलब विंड, मतलब फोटोसिंथेसिस हो रहा है या नहीं हो रहा, वो सारी चीज़ें क्या है, वो सारी चीज़ें क्या है, इन्वायरमेंट है। अब एक बार इकोसिस्टम की डेफिनेशन देख लीजिए क्या है, कि इकोसिस्टम है क्या चीज़। ecosystem means an ecosystem is a community where the living and non-living components of the environment interact with each other। अब ये living और non-living क्या है, living तो मैंने बताया था क्या है, बायोटिक, और non-living things एबायोटिक। ये जब ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, उसको क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। इट मेंटेन्स स्टेबिलिटी विद इन द इन्वायरमेंट। ये क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में स्टेबिलिटी लेके आते हैं। कैसे, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, तो उससे क्या होगा कि स्टेबिलिटी आएगी। मतलब कोई चीज़, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, कोई चीज़ ज़्यादा नहीं होगी, वो क्या करेगी, स्टेबिलिटी लेके आएगी। ठीक, जैसे कि डेजर्ट में है, डेजर्ट का अलग अपना इकोसिस्टम होगा, फॉरेस्ट का अपना अलग से इकोसिस्टम होगा। कोरल रीफ, मैंने आपको बताया था ना, कोरल रीफ क्या होता है, एक जो पोलिप्स होते हैं, पोलिप्स वो जब मर जाते हैं तो उनके स्केलेटन क्या हो जाते हैं, एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं, फिर उसके ऊपर नए पोलिप्स बर्थ लेते हैं, वो मर जाते हैं, तब उसका स्केलेटन ऐसे ऐसे क्या हो जाता है, एक पहाड़ सा क्रिएट हो जाता है, एक आइलैंड बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कोरल आइलैंड। तो वो कोरल रीफ की वजह से बनता है। ठीक, ये क्या है, एक इकोसिस्टम के कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक, ये तो थी आपकी डेफिनेशन। अब मैं एक काम करिए, आप आंखें बंद कीजिए और जो मैं बोल रहा हूँ ना, सिर्फ उसको सुनिए। मैं कुछ राइट नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा। उससे पहले मैं एक बार आपको क्या बता देता हूँ, एक बार आपको फूड चेन समझा देता हूँ कि फूड चेन होती क्या है। फूड चेन पिछली क्लास में बताया था कि इकोसिस्टम होता क्या है, फ्लो ऑफ एनर्जी। एनर्जी का फ्लो होगा। ठीक, अब एनर्जी का फ्लो कैसे होगा, वो एक बार आप इसमें समझिए, फूड चेन में समझिए। फूड चेन से आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, ये क्या है, प्लांट। प्लांट क्या करता है, फूड प्रिपेयर करता है। फूड प्रिपेयर किस वजह, कौन से प्रोसेस से करता है, आपको पता होगा कि फोटोसिंथेसिस नाम का एक प्रोसेस है, उससे क्या करेगा, ये फूड प्रिपेयर करेगा। फोटोसिंथेसिस में कैसे फूड प्रिपेयर करेगा, फोटोसिंथेसिस में क्या करेगा, जो सनलाइट है उसकी हेल्प से, जो प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से फूड प्रिपेयर करेगा। ठीक, और वेस्ट प्रोडक्ट क्या होंगे उसके, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक, तो ये तो क्या है, ये है केमिकल फैक्टर। ठीक, अब फिजिकल देख लीजिए क्या करेगा। ये जो रैबिट है, इसको हम बोल देंगे क्या, कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर। प्लांट्स है वो क्या करेगा, फूड प्रोड्यूस करेगा। ठीक, हम मान लीजिए इसकी जगह रैबिट ना होके कोई हम लगा लीजिए, हम क्या करते हैं, गेहूं वगैरह खाते हैं। ठीक, तो हम क्या क्या हुए, प्राइमरी कंज्यूमर हुए। ऐसे ही रैबिट क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर। वो क्या करेगा, इसको खाएगा, प्लांट्स को, मतलब जो घास फूस है वो खाएगा। ठीक,
इसको क्या मिली? एनर्जी मिली जब इसने फूड खाया। क्यों? क्योंकि फूड के अंदर क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फैट होता है, और क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ठीक, अब इसने खाया तो इसको एनर्जी मिली। अब जो इसको एनर्जी जितनी चाहिए वो इसने यूज की, और बाकी के इसके अंदर ही स्टोर होगी। इसके अंदर कैसे स्टोर होगी? जैसे इसकी जो मसल्स हैं उसके अंदर स्टोर हो जाएगी, जो इसके फैट के रूप में स्टोर हो जाएगी। आपने देखा होगा ना, कई लोग थोड़े से हेल्दी होते हैं जिनको हम मोटा बोलते हैं, वो एक्चुअली हेल्दी नहीं, वो थोड़ा सा मोटे हो जाते हैं। ठीक, तो उनके अंदर क्या होगा? फैट स्टोर होगा। तो वो फैट क्या है? एनर्जी की ही फॉर्म है। अब ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर क्या करेगा? इसको खाएगा तो इसको एनर्जी मिलेगी। ये सब क्या हो रहा है? एनर्जी का ही तो ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे। इसी ट्रांस एनर्जी के लिए क्या करेंगे? इसी एनर्जी के लिए क्या करते हैं? सारी चीजें आपस में इंटरेक्ट करती हैं। अगर ये एनर्जी नहीं होती तो क्या ये रैबिट इसके इंटरेक्ट सॉरी तो क्या ये रैबिट इसके इंटरेक्शन में आता? प्लांट्स के नहीं। क्यों आया? क्यों? क्योंकि इसको एनर्जी चाहिए। अगर इसको एनर्जी ना चाहिए होती तो क्या ये रैबिट के कांटेक्ट में आया होता? नहीं। तो ये सारी चीजें क्या आपस में इंटरेक्ट करती हैं? क्यों करती हैं? क्योंकि इनको एनर्जी चाहिए। एनर्जी मिलेगी कैसे? और उसका एनर्जी का क्या होता रहता है? फ्लो होता रहता है। ठीक, एक्चुअली में एनर्जी आई कहाँ से? सन से। सन से आई प्लांट्स में। प्लांट्स ने क्या किया? उसकी एनर्जी की फॉर्म को चेंज किया, और उस एनर्जी की फॉर्म ने किसने खाया? रैबिट ने। रैबिट के अंदर जो एनर्जी है वो किसने ली? फोक्स ने। ठीक, ऐसे ही क्या चलता रहता है? एनर्जी का फ्लो चलता रहता है। ठीक, अब जो है वो आप एक बात समझिए। आप बिल्कुल अपनी आंखें बंद कीजिए, और जो मैं सिर्फ कह रहा हूं ना, सिर्फ उसको सुनिए। ठीक, देखिए आपके चारों तरफ क्या क्या चीजें हैं। आप एक कमरे के अंदर हैं, आपका बेडरूम है। बेडरूम के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं? टेलीविजन हो सकता है, ठीक है, एसी हो सकता है, पंखा, कूलर, बेड। ठीक, ये सारी चीजें हो सकती हैं। और आपके बाथरूम के अंदर क्या क्या होगा? शावर होगा, कबर्ड होगा, जो सीट है वो, इसकी लेटरिन की सीट है वो। ठीक, ये सारी चीजें क्या है? बाथरूम के अंदर मिलेंगी आपको। बाल्टी, टब, गीजर, शावर, टूटी, जो भी चीजें हैं वो सारी क्या होंगी? एक बाथरूम के अंदर होंगी। वो बेडरूम के अंदर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? आप इमेजिन करते रहिए, आंखें बंद कीजिए अपनी। ठीक, और इमेजिन कीजिए कि ये चीजें वहां क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इनका वहां पे कोई काम नहीं है। ठीक है, तो हर इन्वायरमेंट के हिसाब से इकोसिस्टम होगा। जैसा इन्वायरमेंट होगा उस बाथरूम का क्या है? एक अपना अलग से इकोसिस्टम है। ठीक, आपको वो चीजें मिलेंगी जो आपस में इंटरेक्ट करती हों, आपस में काम की हों। बाथरूम के अंदर आप बेड थोड़ी डाल के सोओगे। ठीक है, तो क्या है? एक बार शांति से सिर्फ इमेजिन करिए, आप हो, आपके आसपास क्या है? गाय भैंस हैं। ठीक, आप उनको क्यों रखते हैं गाय भैंस को? क्योंकि आपको क्या चाहिए? उनसे मिल्क चाहिए। मिल्क से क्यों चाहिए आपको? क्योंकि उससे एनर्जी मिलेगी, प्रोटीन मिलेगा, आपको मक्खन मिलेगा उससे। तो आपको इंटरेक्ट क्यों किया आपने उसके साथ? उसके साथ इंटरेक्ट इसीलिए किया क्योंकि आपको उससे एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो सारा फंडा किस चीज का है? सारा फंडा है एनर्जी का। ठीक, ऐसे ही आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है। एक रवि है, एक रवि नाम का एक बच्चा है। वो क्या कर रहा है? एनसीसी कैंप में जा रहा है, और वो क्या कहता है कि भाई आपस में बच्चों में बातें होती हैं। तो वहां पे जोरदार बारिश हुई, तो उसने बोला कि ये तो ऐसा मौसम है जैसा कि मेरे केरला के अंदर है। केरला के अंदर क्या है? बहुत ज्यादा बारिश होगी, तो वहां का इकोसिस्टम अलग होगा। ठीक है, और डेजर्ट में अलग से इकोसिस्टम होगा। क्यों? क्योंकि वहां का जो एनवायरमेंट है वो अलग है। अब वही एग्जांपल लीजिए बेडरूम का और बाथरूम का। बाथरूम के अंदर जो चीजें हैं वो बेडरूम के अंदर नहीं हो सकती, और बेडरूम के अंदर चीजें वो बाथरूम के अंदर नहीं हो सकती। उसी तरह से जो जहाँ पे डेजर्ट का एरिया है, जहाँ पे जो एनिमल्स, जो डेजर्ट के एनिमल है, वो उस टेम्परेचर में, उस क्लाइमेट में नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि डेजर्ट में मोस्टली क्या क्या मिल सकते हैं आपको? मोस्टली देखिए, आपको डेजर्ट का नाम सुनते ही क्या दिमाग में आया? कैमल। कैमल क्या है? एक ऐसा एनिमल है जो कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। ठीक, लेकिन वहीं पे अगर हम पोलर बियर को वहां पे लेके आ जाए डेजर्ट के अंदर, तो क्या वो रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका इकोसिस्टम अलग है, उसकी नीड्स अलग है। उसका जो जिस चीज से वो
एनर्जी लेगा वो चीज़ें अलग हैं, उसका क्लाइमेट अलग है। ठीक, अब अपने आप से लीजिए, आप हो, आप मान लीजिए मछली, आप प्योर वेजिटेरियन है और आप कहीं पे ऐसी मार्केट में चले जाए जहाँ पे क्या मिलेगा, चिकन मिलेगा, ठीक, गोश्त मिलेगा, फिश मिलेगी, तो क्या ये चीज़ें आपको इफेक्ट करेंगी? क्या आप इनके इंटरेक्शन में आओगे? नहीं। क्यों? आप दूर से ही बोलोगे नहीं 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 हम नहीं खाते। लेकिन वहीं पे एक वेस्ट बंगाल का जो पर्सन है वो क्या करेगा, फिश खाएगा, तो उस वो इसके इंटरेक्ट में आएगा, पक्का आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी ये नीड है। तो उसका इकोसिस्टम अलग है, आपका इकोसिस्टम अलग है। ठीक है, ये सारी चीजें जब आपस में इंटरेक्ट करेंगी तो उसको बोलते हैं हम इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम भी कई तरह का होगा। ये देखिए कैसे, जैसे एक्वेरियम इकोसिस्टम है, आपने एक्वेरियम देखा होगा, जो एक स्मॉल, हम एक समुंदर का एक छोटा सा हिस्सा बोल सकते हैं, इसमें जो मछलियां हैं वो रहेंगी, इसका इकोसिस्टम अलग है। अगर इसका देखें तो इसका एरिया बाउंडेड है, इसका टेम्परेचर अलग होगा, यहाँ पे जो इसको चारा मिलेगा वो अलग होगा, लेकिन समुद्र का जो इकोसिस्टम है वो अलग होगा क्योंकि उसकी सराउंडिंग्स बहुत बड़ी है। ठीक, ये सारी चीज़ें क्या, ये इकोसिस्टम है। जैसे आर्कटिक इकोसिस्टम हुआ, ये पोलर बियर है, ये वहाँ नहीं रह सकता जहाँ पे कैमल रह सकते हैं। कैमल को अगर हम यहाँ पे ला के छोड़ दे तो वो यहाँ नहीं रह सकता, सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, सी का जो इकोसिस्टम है वो अलग होगा। सारी चीज़ें आपस में जब इंटरेक्ट करेंगी ना, किसी भी सराउंडिंग्स की जब सारी चीज़ें बायोटिक हो या एबायोटिक हो, जब वो एक दूसरे के इंटरेक्शन में आएंगी तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम इकोसिस्टम। और ये आती क्यों है? एनर्जी। अब इस वर्ड को पकड़ के रखिए आप, एनर्जी। सबको क्या चाहिए, काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। अब ये एनर्जी कैसे मिलेगी? जब ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के साथ रिलेशंस बनाएंगे। रिलेशंस कैसे? जैसे रैबिट का और प्लांट का क्या रिलेशन है कि प्लांट रैबिट को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। रैबिट का और फॉक्स का क्या रिलेशन है कि रैबिट फॉक्स को एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। ठीक, चलिए, आई होप सारे डाउट आपको क्लियर हो गए होंगे। देख लीजिए, ये फूड चेन थी आपकी, प्लांट से रैबिट, रैबिट से फॉक्स, क्या कर रहा है, ये एनर्जी का फ्लो हो रहा है। ठीक, तो अब आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, चलिए फिर अगले, अगर अब भी आपका कोई डाउट रह गया हो तो इस वीडियो को एक बार फिर से सुन लीजिएगा और एक बार इमेजिन कीजिए कि कैसे चीज आपस में इंटरेक्ट हो रही है, किस चीज की आपको नीड है, किस चीज की आपको नीड नहीं है। जो आपके चारों तरफ जो फिजिकल चीजें हैं, फिजिकल मतलब जैसे बेड, चेयर, टेबल, कूलर, फैन, लाइट, ये सारी चीजें क्या है, ये फिजिकल है। अगर आपको इनकी नीड नहीं है आप तब भी काम चला जाओगे, आपका तब भी काम चलेगा। लेकिन जो एनर्जी, जो चीजें देंगी आपको, उनके बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो मेन क्या चीज थी, फ्लो ऑफ एनर्जी। इकोसिस्टम के अंदर क्या होगा, फ्लो ऑफ एनर्जी। ये जो वर्ड है ये बड़ा ही मेन वर्ड है। ठीक है, इसको पकड़ के रखिएगा आप। ठीक, चलिए, आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए टेबल टॉपर्स। थैंक यू।